आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे बदलेंगे। द कन्वर्जन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन टू अनदर सिस्टम। The conversion of unit of a physical quantity from one to another system। इसके लिए सबसे पहले हमें ये चीज जानना जरूरी है नोट करके लिख लीजिए इसको। द प्रोडक्ट ऑफ its numeric value and its unit of a physical quantity is always कांस्टेंट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिक वैल्यू और उसकी यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा एक नियतांक होता है। मैथमेटिकली उसको रिप्रेजेंट करें दैट इज एन उसकी न्यूमेरिक वैल्यू एंड यू उसकी यूनिट विल बी कांस्टेंट। इसको मान लीजिए आगे क्वेश्चन 1, क्योंकि इसकी जरूरत हमें आगे पढ़ने वाली है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मान लेते हैं उसकी न्यूमेरिक वैल्यू एन और उसकी यूनिट, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ यूनिट कर लेना देना हमारा डायमेंशन सी भी होता है, इसलिए हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर दिया है। उसकी यूनिट को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट किया और दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब हम चलते हैं हमारे मेन कंसेप्ट जो लिखा गया है क्या हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन टू अनदर। हम इरेज करते हैं यहाँ से, इसको इरेज करते हैं सबसे ऊपर दैट इज n इंटू यू इज इक्वल टू कांस्टेंट इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से कुछ चीजें हमको एज्यूम करनी पड़ेंगी, माननी पड़ेंगी। चलिए लिखते हैं लेट द डायमेंशन ऑफ a physical quantity in mass A in length B and in time C, then the dimensional formula C, then the
dimensional formula of that physical quantity, formula of that physical quantity will be is equal to m power a, l power b and t power c। कि जो यूनिट का रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, उसी का वो डायमेंशन होगा। तो ये इसका हो गया एल पावर ए, एल पावर बी, टी पावर सी, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब आगे इफ किसी पहले सिस्टम में, दैट मीन्स लिखते हैं ए इन एनी फर्स्ट सिस्टम, if any first system its numeric value is physical quantity is n1 and unit of mass, length and time is m1, l1 and t1 respectively, and in second system its measurements are N2 for mass, L2 for length and T2 for time, also having the numeric value n2, having the numeric value n2। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि द प्रोडक्ट ऑफ इट्स न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट इज ऑलवेज बी आर कांस्टेंट। अब आगे इसको कैसे चेंज करेंगे, चेंज करने के लिए क्या चीज़ हमें चाहिए होगी, उसके लिए सबसे पहले मानना ये पड़ेगा कि क्योंकि चेंज करना एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में, तो ऑब्वियस सी बात है कि दो सिस्टम होंगे, फर्स्ट सिस्टम है, सेकेंड सिस्टम। तो फर्स्ट सिस्टम में जो आपने मेजरमेंट लिया मास के लिए m1, लेंथ के लिए l1 और टाइम के लिए t1 और उसकी न्यूमेरिक वैल्यू मान लेते हैं क्या है n1। सेम प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे, सेकेंड सिस्टम में वही मास m2, वही लेंथ l2 और वही टाइम में t2 और न्यूमेरिक वैल्यू बदल के n1 से n2 हो जाती है।
then according to equation first we have n1 u is equal to n2 u, ये कह सकते हैं नहीं? हमने देख लिया यहाँ भी वही हो सकता है कि अगर वो कांस्टेंट है तो दोनों भी तो कांस्टेंट होगी और दोनों आपस में, ये भी कांस्टेंट के बराबर ये भी कांस्टेंट के बराबर। और आपको पता है कि अगर किसी इक्वेशन का या किसी भी टर्म का राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। n1 क्वांटिटी के लिए पहली यूनिट में मास के लिए m1, लेंथ के लिए l1 और टाइम के लिए t1 और साथ में इसका डायमेंशन भी लिख दीजिए a, b और c। हमने मान के रखा है डायमेंशन ऑफ इन मास a, in length b and in time c। सेम है दूसरे सिस्टम में क्वांटिटी की न्यूमेरिक वैल्यू n2, मास m2, लेंथ l2, टाइम t2 और डायमेंशन a, b और c। a, b और c, या इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है n2 m2a, l2b और t2c इक्वल टू n1 m1a, l1b एंड t1c। n2 को हमको फाइंड आउट करना है इसलिए इनको यही रहने देते हैं और सारी चीजें हम इक्वेशन इक्वल टू के अपोजिट साइड पे लीजिए। दैट मीन्स m1 अपॉन m2, क्योंकि दोनों का डायमेंशन है क्लियर, l1 अपॉन l2, यहाँ भी डायमेंशन सेम है, एंड t1 अपॉन t2, यहाँ भी डायमेंशन सेम है। यही वो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया है जिसकी सहायता से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को एक डायमेंशन से दूसरे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लिख दीजिए with the help of this formula we can change the unit of a quantity from one system to another। एक बार फिर से, तो न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी बेस्ड इट्स यूनिट ऑलवेज बी आ प्रोडक्ट इन दोनों का हमेशा एक कांस्टेंट होता है। अगर डायमेंशन की बात करें, क्योंकि चेंज करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, दो सिस्टम ऑब्वियस सी बात होगी, एक पहला सिस्टम और एक दूसरा सिस्टम। दोनों सिस्टम में अगर डायमेंशन की बात करें तो मास के लिए डायमेंशन a, लेंथ के लिए डायमेंशन b और टाइम के लिए डायमेंशन c। अब बात आती है फर्स्ट सिस्टम में क्या क्या चीजें हम मान सकते हैं। नोटेशन आपको पता है कि हमेशा कैसे लिखा जाता है,
पहले सिस्टम के लिए मास यूनिट m1, लेंथ की t1 और लेंथ की l1 और टाइम की t1। सेम एज दूसरे सिस्टम में मास के लिए m2, लेंथ के लिए l2 और टाइम के लिए t2। पहले सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू यूनिट की n1 और दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू यूनिट की n2। फिर हम पहले इक्वेशन पे यूज करते हैं क्योंकि हमें पता है n × q इक्वल टू कांस्टेंट, इसलिए जो इक्वेशन यहाँ भी लिखेंगे वो भी कांस्टेंट के बराबर ही होगा। और चूंकि पहले सिस्टम का न्यूमेरिक वैल्यू और इसकी यूनिट की वैल्यू कांस्टेंट के बराबर होगी, सेम है दूसरे सिस्टम की न्यूमेरिक वैल्यू और इसकी यूनिट का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट होगा। क्योंकि दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड बराबर होते हैं, इसलिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगी, हमने बराबर कर दिया। फिर यूनिट को हम एज अ डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया दोनों तरफ कंपेयर करके, क्योंकि हमको n2 ही हमारी अननोन या फाइंडिंग एंटिटी है, इसलिए हमने n2 को अलग करके बाकी सबको एक साथ कर दिया। तो हमारे पास फार्मूला निकल के आएगा n2 इक्वल टू m1/n2 पावर a, l1/l2 पावर b एंड t1/t2 पावर c। इसी फार्मूले की मदद से हम किसी यूनिट के डायमेंशन को या किसी यूनिट के डायमेंशन को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदल सकते हैं। चलिए इसका एक आध एग्जाम्पल एक दो देख लेते हैं। जैसे फॉर्मूला हम लिख देते हैं यहीं पे n2 इक्वल टू m1/m2 पावर a मल्टीप्लाइड l1/l2 पावर b मल्टीप्लाइड t1/t2 पावर c। यही फार्मूले का हम यूज करेंगे। आगे देखते हैं चेंज न्यूटन इनटू डाइन। हमको न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है? डाइन। सबसे पहले जरूरी ये है फिजिकल क्वांटिटी जानना कि किसका यूनिट डाइन होता है, किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट न्यूटन या डाइन। अब इसलिए सबको पता है फोर्स को ही मेजर करते हैं किसमें? न्यूटन में या डाइन में। ठीक, अब इसकी लिमिट या डायमेंशनल फार्मूला की बात करें डायमेंशनल फार्मूला mLt-2 mLt-2 डायमेंशनल फार्मूला ही हो गया। अब अगर कंपेयर करें इससे, इस डायमेंशनल फार्मूले से डायमेंशन को फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे होगा? डायमेंशंस आपने लिखा था m की पावर a, l की पावर b एंड t की पावर c। इसी से कंपेयर कर दीजिए इसको। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1
एंड C इज इक्वल टू -2। लिख दीजिए भी किसके किसके लिए डायमेंशन, ए मास के लिए, बी लेंथ के लिए और सी टाइम के लिए। क्लियर? आपने डायमेंशनल फार्मूला लिखा, डायमेंशन का कंपेयर किया, उसकी वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू लिख ली। चलिए आगे देखते हैं। पहले सिस्टम की बात करें, इन फर्स्ट सिस्टम दैट इज MKS system, for mass, MKS system में मास की यूनिट किलोग्राम, for लेंथ की यूनिट मीटर, एंड फॉर टाइम की यूनिट सेकेंड। ये तो फर्स्ट सिस्टम के लिए हो गया। इन सेकेंड सिस्टम कौन सा होगा, CGS सिस्टम और मास के लिए क्या होगा, ग्राम, फॉर लेंथ के लिए क्या होगा, सेंटीमीटर, एंड फॉर टाइम के लिए क्या होगा, सेकेंड। फर्स्ट सिस्टम में मास की यूनिट किलोग्राम, लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड। सेम एज सेकेंड सिस्टम में मास की यूनिट ग्राम, लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड। और जहां तक न्यूमेरिक वैल्यू की बात करें तो लिख लीजिए न्यूमेरिक वैल्यू N1, यहां पे न्यूमेरिक वैल्यू N2। या समझने के लिए इसे आप M1 मान सकते हैं, इसे आप L1 मान सकते हैं, इसे आप T1 मान सकते हैं, इसे आप M2 मान सकते हैं, L2 और T2। ये केवल समझने के लिए, हमें फार्मूले में एक्चुअली रखना क्या क्या चीजें, इसलिए आपका फार्मूला क्या है, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B एंड T1 अपॉन T2 पावर C। से आप मान लीजिए क्वेश्चन है ये लिख दिए, फ्रॉम या बाय या फिर विद द हेल्प ऑफ with the help of equation first we have N2 is equal to N1 multiplied by M1 upon M2 is equal to power A, L1 upon L2 power B and T1 upon T2 power C। पावर
C, क्योंकि n1 की वैल्यू यूनिटी मान लेते हैं 1 की, और n1 हमको क्योंकि 1 न्यूटन को ही बदलना है किसमें, एक डाइन में, ठीक। n1 की वैल्यू 1, m1 किलोग्राम और m2 ग्राम पावर a। सेकेंड वन L1 मीटर और L2 सेंटीमीटर पावर b, एंड टाइम सेकेंड अपॉन सेकेंड पावर c। अब यहाँ देखिए टाइम को हम चाहे तो यही एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों यूनिट सेकेंड में है और वैल्यू भी मालूम नहीं है, इसलिए दोनों की वैल्यू बराबर मान सकते हैं यूनिट के, इसलिए हम चलिए टाइम को यहीं पे एलिमिनेट कर देते हैं। अब यहाँ लिखिए सिंस 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ऑफ ग्राम एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 ऑफ सेंटीमीटर, therefore n2 is equal to 1 1000 अपॉन 1, और ए डायमेंशन का कंपेयर यहाँ से कर लीजिए, जो उसका एक्चुअल फार्मूला है डायमेंशन तो चेंज होगी नहीं, क्योंकि जो एक्चुअल फार्मूले में डायमेंशन है वही कन्वर्जन जब करेंगे वहाँ भी वही डायमेंशन होगा, इसलिए ए का कंपेयर यहाँ से कीजिए, ए की वैल्यू 1 सेंटीमीटर में 100 और 1 v की वैल्यू 1, और चूंकि यहाँ पे 1 आएगा 1 की पावर कुछ भी रखेंगे प्लस या माइनस, उसकी वैल्यू क्या आनी है 1 ही, इसलिए हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं, उसको नहीं लिखते हैं। n1 into 1000 into 100 या फिर 1 into 10 की पावर 3 into 10 की पावर 2, और आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में जब बेस बराबर हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 1 into 10 की पावर 3 plus 2 is equal to 1 into 10 की पावर 5, यही हो गया आपका रिजल्ट। 1 न्यूटन is equal to 10 की पावर 1 into 10 की पावर 5 डन। फाइनल डायमेंशन हमारा न्यूटन और दूसरा डाइन, न्यूटन को हमने डाइन में चेंज किया तो 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन क्या, 1 into 10 की पावर 5। चलिए इसी के जैसा कुछ दूसरा देखते हैं। अब की बार जूल को अर्ग में चेंज करके देखते हैं। जूल को अर्ग में चेंज करते हैं, 22 स्टेप जैसे किया था वैसे ही चलते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, एनर्जी। फिर लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला, mL2T-2। ये चीज आपको रिमाइंड करके रखनी पड़ेगी, किसी भी सिस्टम को अगर आप चेंज करेंगे तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है वो और उसका डायमेंशन क्या होता है वो, ये दो चीजें आपको रिमाइंड करके रखनी पड़ेगी पहले से।
इसके बाद अगर कंपेयर करना चाहे कि इसके डायमेंशंस कौन कौन से हैं, डायमेंशंस A इक्वल टू 1, ये किसके लिए होगा, मास के लिए। B इक्वल टू 2, ये किसके लिए होगा, लेंथ के लिए। एंड C इक्वल टू -2, ये किसके लिए होगा, टाइम के लिए। फिर शुरू करते हैं। इन फर्स्ट सिस्टम, in first system, that means MKS system, for mass, that means M1 is equal to, यूनिट क्या होगी इसकी, kg, for length L1, यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर। एंड फॉर टाइम T1, यूनिट क्या होगी इसकी, सेकेंड। सेम एज इन सेकेंड सिस्टम, क्या कहेंगे, CGS सिस्टम फॉर मास M2, यूनिट क्या होगी इसकी, ग्राम। फॉर लेंथ L2, क्या होगी, सेंटीमीटर। एंड फॉर टाइम T2, जो होगा किसके बराबर, सेकेंड के। यही लिखेंगे तो न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम is equal to N1, and the numeric value of unit in second system is equal to N2। फिर करते हैं with the help of फॉर्मूला लिख लीजिए। N2 is equal to M1 upon N1 multiplied by M1 upon M2 power A, L1 upon L2 power B, and T1 upon T2 power C। B है N2, क्योंकि N1 हमको यूनिट भी लेना है इसलिए उसकी वैल्यू क्या रखेंगे हम, 1। और M1 की वैल्यू kg और gm पावर A, L1 मीटर और L2 सेंटीमीटर पावर B, एंड टाइम सेकेंड में पावर C। सिंस फिर से वही चीज, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। Therefore N2 is equal to 1 into डायमेंशन का कंपेयर कर लीजिए, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू रख दीजिए 1000 upon 1 पावर
1 and 100/1 पावर 2 और सेकेंड वाला हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, उसको हम नहीं लिखते हैं। 1 into 1000 into 100 की पावर 2, 1 into 1000 into 10,000, या फिर 1 into 10 की पावर 3 into 10 की पावर 4, that is 1 into 10 पावर 3 plus 4 equal to n into 10 की पावर 7, that is 1 joule is equal to 1 into 10 की पावर 7 अर्थ। आई होप ये वीडियो आपके लिए इम्पैक्ट होगा कुछ ना कुछ। इससे आगे कुछ न्यूमेरिकल्स अगले वीडियो में हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।